क्लास 10th या मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को हमारे मैथ क्लास के वीडियो में स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे वीडियो देखकर आसानी से मैथ सीख रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप लोग मैथ के मास्टर बनने जा रहे हैं। अतः आप लोग से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि आपके पास मैथ का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आज हम 10th क्लास के बच्चों को क्षेत्रमिति के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्रमिति जिसका इंग्लिश होता है मेंसुरेशन, उसका क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए 10th क्लास की जो तैयारी कर रहे हैं या मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, इसमें दो वृत्त के बारे में बता रहा है, तो यहाँ लिख देंगे माना पहले वृत्त। दो वृत्त है, दो वृत्त रहेगा तो पहला वृत्त दूसरा वृत्त, तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर मान लेंगे R1। उसी तरह लिख देंगे माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2। पहला वृत्त है इसलिए R1 माने, दूसरा वृत्त है इसलिए R2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस, इसलिए R से सूचित किया जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो R1 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर मान लेंगे और R2 दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अगला दूसरा वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले ये उस वृत्त की त्रिज्या, यानी नया वृत्त हो गया, तो यहाँ लिख देंगे नए वृत्त। यहाँ पहले लिख देंगे माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको बड़ा R से मान लेते हैं, है ना, बड़ा R से मान लेते हैं, बड़ा R, ठीक है। माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ा R मान लिए। तो अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी इसको R ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। इसका परिधि जो है इस दोनों के परिधि के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, नए वृत्त की क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, अतः नए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। चलिए देखिए, नए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखना, बस एक ही चीज याद रखना, सूत्र याद रखना, बाकी आसानी से मैथ बन जाएगा। तो नए वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। नए वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr। एक मिनट, तो नए वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त का परिधि वही सूत्र होता है 2π, इसमें वही लिखेंगे 2π। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या माने R1, यहाँ R1 2πr1 प्लस फिर दूसरे वृत्त की परिधि का भी हो जाएगा 2πr2। याद रखना, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2π ये R है तो इसका R दिया हुआ R1, इसका R दिया हुआ R2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2πr बराबर, देखिए 2π दोनों में है, 2π इसमें भी है 2π इसमें भी है, तो 2π को कॉमन ले लेंगे, 2π दोनों में, तो 2π को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, R1 प्लस यहाँ बच जाएगा R2, R1 प्लस R2 बच गया R2। अब देखिए 2π इसमें भी है 2π इसमें भी, 2π को हम काट देंगे, 2π काट दिए तो बड़ा R हो गया, यानी नया वृत्त की त्रिज्या हो गया। बड़ा R का मतलब हो गया क्या, नया वृत्त की त्रिज्या, बड़ा R का मतलब हो गया नया वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया हुआ है,
R1 दिया 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, प्लस बचा R2 है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा R बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के जोड़ देंगे, 12 5 17 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, तो नए वृत्त की, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। अगर आपको इस मैथ को समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो बेझिझक वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।